बहुत जरूरी है। लोन लोगे आप भी? अरे लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको सच में इनकम है, आप देख रहे हो आपकी जॉब हमेशा की है, आप लो। लेकिन आप हर 2 महीने में जॉब चेंज करते हो, बॉस बदलता है, आप बदलते हो, सैलरी की इश्यूज हैं। आपको पता है कितने लोग हैं जिन्होंने सिर्फ कर्ज में सुसाइड किया है? पता नहीं ये मेरे साथ हुआ है कि आपके साथ ही हुआ है। मेरे जितने भी दोस्त जो आज तक मैंने जिनको ऑफ होते देखा है, मोस्ट ऑफ कर्जों में मरे। प्रेशर इतना ज्यादा। कुछ समय पहले मैंने एक भाई को मुझे एक भाई के बारे में पता चला। वो क्रिकेट के ऊपर पैसे लगाता था, इन टुडेज लैंग्वेज कॉल्ड सट्टा, राइट? सट्टा 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 लगाता था। 2-4 बार जीता था, तो इसीलिए वो खुमार उतरा नहीं था। कहते हैं जुआ किसी का नहीं हुआ, जिसने बनाया उसका भी नहीं हुआ, तो हमारा कहां से होगा? फिर वो जीतते 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 एक दिन ऐसा ब्लाइंड हो गया, उसे लगा कि मैं, और आपको पता है लास्ट में वो कंगाल हो गया। फिर उसने भीख मांगना चालू की, डिसेंट भीख। उससे मांगेगा, उससे मांगेगा, उससे मांगेगा, उससे मांगेगा, और लास्ट में वो ऐसे हो गया, आप बिलीव कीजिए, उसका घर से निकलना कठिन हो गया। वो अपने डर में ही खत्म हो गया बेचारा। इतना डरता था वो हर एक से कि कहीं मार न दे, कोई पकड़ न ले, क्योंकि कई बार लोगों ने रास्तों में पकड़ के उसको झापड़े मारी है। पता नहीं किधर है वो आजकल, समझ में नहीं आता। उल्लासनगर में है भी कि छोड़ के चला गया है। बहुत संभालिए, आपके कुछ निर्णय आपके जीवन के कई सालों तक जिंदा रह सकते हैं। ओके, बोलो यीशु मसीह की। आप इससे कितने लोग ये बात जानते हैं? आज से बहुत साल पहले एक बहन ने निर्णय लिया था, दाऊद की परदादी रूथ। क्या निर्णय लिया था उसने? ओ प्रेज द लॉर्ड, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। उसे निर्णय लिया, क्या जीवन ड्राइव हो गया उसके बाद। खुदा ने उसकी लाइफ रिस्टोर की, और उसने बोअज से शादी की। बोअज से ओबेद पैदा हुआ, ओबेद से यिशै पैदा हुआ, यिशै से दाऊद राजा आया। कितने इंपॉर्टेंट है आपके निर्णय। ओके, खुदा आपको बरकत दे। और मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, आज का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज मैं बात करना चाहता हूं विस्डम। ऐसे कीजिए। बहुतों का ऊपर का फ्लोर खाली है, आज खुदा भरे। आमीन। चलिए हम ओके, हम सब आज ओपन करेंगे प्रेरितों के काम। प्लीज ओपन विथ मी द एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स। अगर आप उर्दू पढ़ते हैं, रसूलों के करतब, 7th चैप्टर। सब ओपन करें, प्रेरितों के काम और उसका 7वां अध्याय। मैं वेट करूंगा, आप आराम से खोल लीजिए, बिल्कुल प्रेशर न लें। ओके, प्रेरितों के काम, ये बाइबल में ही है। चलिए अपने पास वाले से कहिए, सदैव हंसा करे। और अपने बाजू वाले को यह भी कहिए, पास्टर को इतना गंभीरता से न देखें, पास्टर डर जाता है। लास्ट मीटिंग में एक ब्रदर आए थे,
वो मुझे कंटिन्यू वॉच कर रहे थे। मैं बोल रहा था बाइबल खोलो, प्रोजेक्टर पे देखो। मुझे ऐसा लग रहा था ये बम फेंक के भाग जाएगा, या तो मेरे ऊपर या आपके ऊपर। लिसन, मैं आपको कहना चाहता हूं, रिलैक्स, आप अपने घर में हो। कितने लोग ये मानते हैं ये हमारा रियल घर है? यही तो घर है भाई, वो घर थोड़ी है। घर तो ये है। अगर कलीसिया में आपको घर की तरह फीलिंग्स नहीं मिलती, वो कलीसिया नहीं हो सकती। ये प्रभु का घर है, ठीक है? एकदम आराम से रिलैक्स बैठिए। कोई भी आपको यहाँ पर टॉर्चर नहीं करने वाला, ना कोई आपको कुछ कहने वाला है। ये सब आपके घर में होता होगा, ठीक है? यहाँ पर हम परमेश्वर के घर में हैं। मैं चाहता हूँ आप आराम से रिलैक्स बैठें और आज के वर्ड को बड़े आराम से सुनें। और मेरी विनती है, चलती हुई सभा में आप नोट्स ना बनाएं। आप घर जाके आज की सभा के बारे में जो लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, पर मैं चाहता हूं यहां पर कैच करें। आप यहां पर जितना हो सके हासिल करें। थोड़ा सा मेरा वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कीजिए, थोड़ा सा। ओके, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। और सॉरी, पंकज भाई यहां पर लगाएंगे प्रेरितों के काम 7वां अध्याय और उसका 9th वर्ड। अगर आपके पास बाइबल है फोन में या हार्ड कॉपी है, आप खोलें। अगर आपके पास नहीं है तो उनकी सुविधा में हम यहां पर प्रोजेक्टर पे शो करते हैं। ब्रदर जी वहां से, यार ऐसे ना कर भाई। और उसके सब कलेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन के आगे अनुग्रह और बुद्धि दी। उसने उसे मिस्र पर अपने सारे घराने पर राज्यपाल ठहराया। ओके, मेरी आपसे विनती है आप सब सामने देखें। ओके, अब ध्यान दें। आप अपने मसीह जीवन में जितना चाहें अन्य भाषा में बात कर सकते हैं। मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग यहां पर टंग्स में बात करते होंगे घर में। कुछ लोग यहां पर ऐसे भी होंगे जो परमेश्वर को बहुत ज्यादा प्रेस करने वाले लोग हैं। प्रेसिंग, हर समय उसे ऊंचा उठाना। यहां पर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो थोड़ा प्रेयर को कम महत्व देके रीडिंग बहुत करते हैं। रीडिंग, पढ़ना 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 पढ़ना। और कुछ ऐसे भी हैं जिसको रीडिंग बहुत कम समझ में आती है, लेकिन वो दुआओं में बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, आप जो चाहें आप खुदा के साथ करें, ये आपका एक संबंध है। मैं उसके बीच में क्यों आऊं? लेकिन आप सदैव याद रखिएगा, जो चीज अंत में तोली जाएगी वो विश्वास योग्यता होगी। जो चीज अंत तक, याद रखिए, हर चीज जो हम करते हैं अगर वो आपको विश्वास योग्यता की ओर नहीं ले जा रही तो समथिंग इज रॉन्ग। विश्वास योग्यता का अर्थ जानते क्या होता है? मैं कैसे कह सकता हूं लॉर्ड आई एम योर फेथफुल सर्वेंट, मैं आपका एक विश्वास योग्य सेवक हूं। विश्वास योग्य दास का मतलब होता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिस पर परमेश्वर भरोसा कर सकता है, कि परमेश्वर कह सकता है कि ये वो व्यक्ति है जिस पे हम फेथ रख सकते हैं कि ये कभी हमारे खिलाफ नहीं जाएगा। यीशु ने कहा वो कौन सा विश्वास योग्य दास होगा कि जब वो स्वामी के आने पर वो उसे विश्वास योग्य पाए। आपने सुना होगा जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने जाने की बातें कही और दोबारा लौटने की बातें कही, उसके बाद उसे 3 दृष्टांत कहे थे। एक कुंवारियों के ऊपर, एक भेड़ और बकरियों को अलग करने पर, और एक और उसने दृष्टांत की कहा था जिसमें उसने विश्वास योग्यता की बात बताई। मैं नहीं जानता हूं कि आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब डैनियल लायन ऑफ डैन से बाहर आया और उसको राजा ने पूछा कि तुझ पे कोई हानि का चिन्ह नहीं है। आपको पता है एक दांत नहीं लगा हुआ था, एक नेल नहीं था उसके बॉडी पे।
वो एक्चुअली ये जांचना चाह रहा था कि क्या इस पे हमला हुआ था, ये बचा है। ऐसा लिखा गया कि उन्होंने दानियल के बदन पे हानि का कोई चिन्ह नहीं पाया, न उन्होंने नेल देखा, न टीथ का बाइट देखा। तब दानियल कहता है ये इसीलिए हो पाया क्योंकि मैं अपने परमेश्वर की नजर में विश्वास योग्य था, परमेश्वर ने मुझ पे भरोसा किया था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप एवरी सिंगल डे, मैं नहीं कहता हूं कि आप ये करो, पर क्या आपके अंदर इस चीज ने जन्म लिया है कि आप हर दिन दुआ करते हो कि प्रभु मैं आपका एक लॉयल बेटा और एक लॉयल बेटी बनना चाहती हूं। छोड़िए सर्वेंट को, मैं सर्वेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी तरह हूं। क्या आप ये खुदा से कहते हैं लॉर्ड मैं लॉयल बनना चाहता हूं आपसे, एटलीस्ट आपके साथ, मैं आपके साथ एक फिट है। आई डोंट नो प्रभु आपके आने में कितना समय है, 2 साल है, 20 साल है, 25 साल है, क्योंकि आपने हमें तारीख नहीं बताई है। पर प्रभु मैं अपने जीवन के ये अंतिम दिन, जो भी प्रभु मेरे दिन मेरे जीवन में आपने मेरी किताब में लिखे, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ विश्वास योग्यता से बिताना चाहता हूं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इससे बड़ा कोई आनंद नहीं है। यूहन्ना अपनी किताब में एक बहन को लिखता है, हे श्रीमती, उसे श्रीमती कहता है वो हिंदी में, वो उसे कहता है मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि तेरे बच्चे सत्य पे चलते। इंग्लिश में समझाया गया है कि मुझे इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं कि मैं सुनूं कि तुम फेथफुल हो। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर आपके साथ अंतिम दिनों में किस तरह का व्यवहार करेगा? कि आपने कितनी लंबी दुआएं की, आपने कितनी रीडिंग की? याद रखिए हर चीज इसीलिए की जाती है ताकि उसमें से कुछ फल आए। आज आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको जज आपके एफर्ट्स से नहीं करेगा। लास्ट डेज में वो आपकी विश्वास योग्यता को देखेगा। परमेश्वर के एक जन ने कहा, परमेश्वर ने तुम्हें महान होने के लिए नहीं परंतु विश्वास योग्य होने के लिए बुलाया है। आज उल्टे हो गए हैं बहुत लोग, वो महान बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पब्लिक उन्हें रोडों पे खड़े होके, सड़कों पे खड़े होके इन्हें लंबी लंबी दुआएं करना अच्छा लगता है। कितने लोग ये बात जानते हैं कि कभी कभी ये लोग दान करते समय तुरई बजाते थे? तुरई बजाने का मतलब समझते हैं? सोचिए एक जगह पे बैंड बज रही है और आप खड़े हो गए और सब लोग जमा हो गए, उसके बाद दान पुण्य का काम चालू किया गया। यीशु ने यह बात साफ साफ कही, मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम मत करना, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से। मैं सच्ची बोलता हूं, अगर आप यहां पर कुछ अच्छा कर रहे हो और इस भावना से कर रहे हो कि सबको पता चले, आपको पता है आपका प्रतिफल क्या है? कितने लोगों ने देखा है फेसबुक पे लोग क्या करते हैं? थम अप, थम अप, थम्स अप। ऊपर जाओगे ना, प्रभु बोलेगा जिब्राइल इसको थम्स अप पिला, यही इसका प्रतिफल है, थम्स अप। बोलो बाजू वाले को थम्स अप मिलेगा ऊपर खाली। प्रतिफल कहां गया? चला गया। जिस आपके अच्छे काम के लिए ताली बजी वही आपका प्रतिफल है। ऊपर थम्स अप, जिब्राइल थम्स अप पिला 300 ml का, बड़ा वाला पिला दे इसको, ऊपर कुछ भी नहीं। आप समझ पा रहे हैं? अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके अंदर एक डिजायर है कि यस भाई मैं बनना चाहता हूं फेथफुल, तो आज का वर्ड आपके लिए है। मैंने वर्ड स्टार्ट नहीं किया है, मैं अभी 5 मिनट में स्टार्ट करूंगा। छोटा सा वर्ड है, उसके बाद हम होली कम्युनियन लेंगे। ओके, बोलिए विश्वास योग्य। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं यीशु मसीह के कितने नाम थे? जिस जिसको पता है बोलते जाइए, और जो एक बार बोलते वो दोबारा रिपीट ना करे। शांति का राजकुमार, यहोवा राफा, ये पुराने नियम में प्रभु का नाम था। और कोई? अद्भुत युक्ति करने वाला, अल शदाई, बोलते जाइए। यहोवा शालोम, जीवन की रोटी, मैं जो हूं सो हूं, जगत की ज्योति। आधी रोटी नहीं, पूरी रोटी। पता नहीं किसने हु टोल्ड यू आधी रोटी? आदि और अंत,
अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम, यहूदा का सिंह। कम ऑन फास्ट। हाँ, आमीन। ये कितनों को उसका ये नाम मालूम है? वह विश्वास योग्य और आमीन कहलाता है, अ फेथफुल विटनेस। कितनों की बात जानते हैं? यीशु का एक नाम है विश्वास योग्य। अरे हम तो कहना चाहते हैं, हम तो बनना चाहते हैं, हमारा खुदा उसमें रहता है। डॉक्टर बिली ग्राहम ने कहा, उसने तुम्हारे जीवन में कुछ तकलीफें रखी हैं ताकि उन तकलीफों में तुम उसकी विश्वास योग्यता परखो। वाओ! कितने लोगों ने डॉक्टर बिली ग्राहम की लाइन पढ़ी है? उसने तुम्हारे जीवन में कुछ तकलीफें इसलिए रखी हैं ताकि उन तकलीफों में तुम उसकी विश्वास योग्यता को परखो। प्रभु, मुझे टांग में दर्द है और आपके वचन में लिखा गया है कि आपके मार खाने से हम ठीक हुए हैं। हम बिलीव करते हैं कि आप विश्वास योग्य प्रभु हैं, और वो चंगा करके अपनी विश्वास योग्यता आपको दिखाता है। डॉक्टर बिली ग्राहम ने कहा, परमेश्वर ने कई तकलीफें आपके जीवन में इसलिए रखी हैं ताकि आप उसकी विश्वास योग्यता को परख पाओ। अरे कोई बीमारी नहीं पड़ा तो आपको पता कैसे चलेगा? ही इज अ यहोवा राफा। अगर आपके पास अशांति ही नहीं है, आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि वो यहोवा शालोम है? अगर आपके जीवन में कोई कमी घटी नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो यहोवा यीरे है? अरे आपके घर में अगर आपके पास सारी चीजों में विक्ट्री है तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा वो यहोवा नीसी है, जय का झंडा। उसने अपने आप को हर तरह में रखा है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी विश्वास योग्यता को परखें? अरे बहुत बड़ी बात है ये।